आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपको मैं खुशखबरी देता हूँ। मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि भारत में मानसून थोड़ा जल्दी आ सकता है। गर्मी के क्या हाल है इन सब पे बात करेंगे, लेकिन भाई परसों से हमारी एआई वीडियो जनरेशन की क्लास शुरू हो रही है। कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। सर्टिफिकेशन कोर्स है, सबसे बेहतरीन ई बुक हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आ जाइए। तो मानसून अर्ली आएगा आमतौर पे 1 जून या 30 मई तक, 30-31 मई तक, 1 जून मान के चले केरल में मानसून आता है। लेकिन इस बार बता रहे हैं कि 26-27 तक या उससे पहले भी केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। अल नीनो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि जून तक तो एब्सेंट रहेगा। मतलब जब मानसून आएगा तब एब्सेंट है, वो शुरू होगा, वो जून के बाद शुरू होगा, तो वहां से मानसून वीक होना शुरू होगा। अभी बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये आपके सामने आंकड़ा है, ये इंडिया टुडे से लिया है, स्क्रीनशॉट लिया था, थोड़ा सा इस तरीके की इमेज आ गई, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। 25 में से 20 शहर भारत के हैं। इंडिया एक हॉट बॉक्स बन गया है। पूरी दुनिया में जो सबसे हॉटेस्ट शहर, हॉटेस्ट सिटीज 25 में से 20, सबसे पहले पे आइए ना हमारे प्रयागराज में। तो सबसे पहले जो है वो है आपका प्रयागराज, 44 डिग्री सेल्सियस। 44, अप्रैल चल रहा है मेरे भाई, अप्रैल लास्ट चल रहा है। मई जून अभी बाकी है, अभी 8 हफ्ते बाकी हैं। आ जाओ फिर उसके बाद अगेन 44 डिग्री सेल्सियस। फिर ये भी आ गया, ये आपका इलाहाबाद है। अरे यार, ये तो प्रयागराज इलाहाबाद एक कैसे हो गया। फिर आपका मुरादाबाद आ गया, ये 44 डिग्री सेल्सियस। मुगलसराय रेलवे स्टेशन 44 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी के पास है, वाराणसी में ही आता है बेसिकली। कृपालू धाम 44 डिग्री सेल्सियस। गाजीपुर उत्तर प्रदेश 44। अजीब बात आप देख रहे हैं, ज्यादातर यूपी के हैं, ज्यादातर यूपी के हैं। वाराणसी में तो इस समय आप, अगर आपको जाना, आप जाके कर लीजिए दर्शन काशी विश्वनाथ, क्योंकि गलियां सुनी हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है भयंकर, 44 डिग्री सेल्सियस। जौनपुर अगेन, वाराणसी तो थोड़ा सा 80 किलोमीटर पहले पड़ता है, 44 डिग्री सेल्सियस। बांदा 44 डिग्री सेल्सियस। आजमगढ़ यूपी 44 डिग्री सेल्सियस। मिर्जापुर 44, अमेठी 44, ऊंचाहार 44। ये आप देख सकते हैं। बक्सर हो गया बिहार 44, फिर मसानगंज छत्तीसगढ़ 44, बिंदकी यूपी 43, फतेहपुर यूपी, औरैया यूपी, बदायूं यूपी। भाई इसमें तो भारत नहीं, 25 में से 18 शहर यूपी के हैं। तो यूपी में भयानक गर्मी का प्रकोप हमको देखने को मिल रहा है। अब ये कब तक चलेगा? 8 हफ्ते। बारिश का कोई अभी तक नामो निशान नहीं है, राइट। तो ये चीज है। अब मॉनसून जब तक आएगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। इस समय हीट वेव्स का दौर है। क्या रीजंस हैं भाई? देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब खत्म हो चुके हैं। प्री मॉनसून हीटिंग होती है, भयंकर हीटिंग होती है। भारत इस समय एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। अप्रैल में ही वैसे भी पीक हीट बिल्डिंग पीरियड होता है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी, एक बादल नहीं है आसमान में, एक भी बादल नहीं है तो कोई रिलीफ भी नहीं है। हर वक्त डायरेक्ट सनलाइट, जाओगे तो बैंड बच जाएगी। लू चल रही है, हॉट ड्राई विंड्स, कोई भी मॉइस्चर नहीं है। इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होता। आप बोलेंगे सर क्लाउड सीडिंग करवा दे क्या? करवाई तो थी दिल्ली में भाई, उसमें भी क्लाउड्स होने चाहिए थोड़े बहुत। लेस स्नो इक्वल टू मोर हीट। बर्फ अभी तो पड़ी, मुझे याद है कि अभी जब मैं मार्च में गया था, 16 मार्च को मैं वापस आया था मुंशियारी से, और 17 मार्च को भयंकर बर्फ पड़ी थी, बहुत बर्फ पड़ी थी। बट भाई अगर स्नो कम होगी तो जो हीट है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड मोर क्विकली। ग्लोबल पैटर्न एंसो, अल नीनो वाला शहर ईयर आने वाला है। सुपर अल नीनो आएगा ऐसा बताया जा रहा है, जो कि लगभग 100-150 साल बाद आता है। तो उसमें भी वही कहता है, एक फीवर, एक हाई फीवर है, ये चीज़ें हैं। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वर्स्ट हिट हैं। बता दूं कि जैसे सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया बहुत गर्मी पड़ती है। जितना ज़्यादा आप हिमालय से दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी आपको। मैं अभी महाराष्ट्र, अभी 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक महाराष्ट्र में ही था। भयानक गर्मी थी भाई, भयानक। खड़े खड़े मुझे हीट एक्सपोजर हो गया था। जब त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गया था, उसका व्लॉग आया है सुकून चैनल पे, मैंने बताया उसमें। तो खड़े खड़े मुझे हीट एक्सपोजर हो गया, 1.5 घंटे तक मैं धूप में खड़ा रहा। केदारनाथ सब भाग रहे हैं, सब केदारनाथ की, चलो केदारनाथ वहाँ पे दर्शन करेंगे, मज़ा आ जाएगी।
अब आप देखिएगा अगले 2 महीने में कैसे रुझान आने लगे हैं, कैसे वीडियोस आएंगे। गर्मी की छुट्टियां मुझे लगता है कि शायद 30 अप्रैल से ही शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। कुछ जगह तो शायद हो भी गई हूँ, और वो जून तक चलेगी। अब यहाँ पे बच्चों की छुट्टियां हैं, वर्क फ्रॉम होम, सब भागेंगे पहाड़ की ओर। पहाड़ों में भी 30-20 डिग्री 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ पे भी हीट वेव है। बट फिर भी आसान है, पहाड़ पे जाइए, ठंड का मजा लीजिए। तो कितनी सारी वीडियोस नैनीताल मसूरी से आएंगी कि यहाँ पे जाम लगा दिया है, भयानक गर्मी, और उसके बाद सब यहाँ पे आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगे। केदारनाथ पे अब चीज़ें नॉर्मल है। केदारनाथ पे अभी मैं थोड़ी देर में लेक्चर अपलोड करूँगा, अपने अगेन ब्लॉगिंग चैनल पे मैंने अपलोड किया उसको। तो ये हालात हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई? देखो, डिहाइड्रेट मत रहना, घर से बाहर ना निकलो, यही एडवाइस रहेगी। अगर घर से बाहर निकल रहे हो पीक आवर्स में 11 से लेकर लगभग 5 बजे तक तो ना ही निकलो, 4-5 बजे तक। बट अगर निकल रहे हो तो भाई गीला गमछा लेके निकलो, ठंडा पानी लेके निकलो, इलेक्ट्रॉल अपनी बोतल में डाल लो और सिप सिप करके पीते रहो, जो ORS का सोल्यूशन होता है, राइट। छाँव में रहो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम, इनफैक्ट 75% हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं उनका काम फील्ड होता है, फील्ड में होता है, ठीक है। अब इसमें वही कंस्ट्रक्शन लेबर्स आ जाता है, गिग वर्कर्स आ जाते हैं, इनफॉर्मल हमारे वर्कर्स हैं, वो फील्ड में रहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी रिस्क बढ़ता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी रिस्क। सर्दी आप झेल लेंगे, सर्दी में अच्छा लगता है, खूब सारा पहन लो। गर्मी आप कैसे झेलोगे? नंगे होके तो घूमोगे नहीं, नंगे होके घूमोगे और टैनिंग हो जाएगी और हीट बर्न्स हो जाएंगे। तो गर्मी को कैसे झेलोगे? तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है वो ट्रॉपिक्स में आता है। खैर, जो नॉर्दर्न इंडिया है, देखिए आप देख ही सकते हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। सारे गर्म शहर तो यूपी में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बट भारत एक हीट बॉक्स बन गया है और ये चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।